आज मेरा जो एक भाई है, बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में रहता और कल वो सुमन के इस पर लाइव गया था, मतलब सुमन का जो लाइव होता है वहाँ पर ज्वाइन हुआ। अब मैं होता नहीं इन दिनों में, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है सुमन के लाइव में, तो मैं जाता है। कल वो गया, उसने मुझे कुछ ऐसे रिपोर्ट दिया कि जो ये अच्छा नहीं लगा। अब इन सारी बातों का कोई मतलब तो नहीं है, फिर भी ये बातें थोड़ी सी तकलीफ देती है। कल उसने मुझे कहा कि आप मैसेज मुझे मत करो, परसों मुझे मैसेज मत करो। मैंने उसको भी मैसेज इन दोनों में नहीं किया। उसने तो मुझे ये किया था, ब्लॉक किया था, मुझे ब्लॉक कभी खोल दिया वो भी पता नहीं था। लेकिन क्योंकि उसका जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पिक्चर है वो उसने चेंज कर दिया था, और इसके वजह से मुझे पता नहीं था कि उसने वो यही है करके, मुझे लगा दूसरा कोई है। तो पता नहीं किस ऐसे मेरे दिमाग में आया कि यार चलो इसको चेक करते हैं। मैंने चेक किया तो उसका जो मेन आईडी है, जो एक ही है उसके पास में, वही निकला। और उसने मेरा ये हटा दिया था, ब्लॉक हटा दिया था, अनब्लॉक कर दिया था। मैं बोला चलो अच्छी बात है यार। तो मैं वीडियो मतलब रील जब मैं बनाता हूँ तो सब क्वेश्चन करता हूँ। अब उसमें से मुझे कोई लाइक वगैरह देता नहीं है, देखते होगे डिलीट कर देते होगे। मैं करीबन 30-40 लोगों को भेज देता हूँ। मेरे करीब 100 फॉलोअर्स हैं। उसमें से मुझे लगता है कि भाई यार ठीक है, ये लोग देखेंगे, उसमें से कुछ सीखेंगे, इंटरटेनमेंट होगा उनका। ऐसा जिनके बारे में मुझे लगता है उनको मैं वो रील्स भेज देता हूँ। उसमें सुमन है, और सुमन के नाम से कुछ आईडीज़ वगैरह किसी ने बनाए हुए हैं, उनको भी भेज देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई सुमन के चाहने वाले होंगे। तो पहले 3 जो मैंने एक ही गाने के बनाए थे, उसको तो उसने कुछ कहा नहीं। बाद में मैंने 2 और भेजे, सबको भेजे तो उसको दे दीजिए। उसने मुझे मैसेज ये किया कि मैसेज मत करो। तो मैंने बोला ठीक है, रील में भेजना है, नहीं भेजता हूँ। और उसके बाद मुझे एक सवाल मिला, यार ये मुझे मतलब मैं रील पे वीडियो पे कमेंट करूँ या नहीं करूँ। तो मैंने उसको वो भी पूछा, तो उसने कहा कि करो लेकिन अच्छे करो, तो मैं क्या बुरा करूँ। अब क्या होता है कि सामने वाला जब पब्लिक फिगर है, जब पब्लिक फिगर है तो इंसान क्या मतलब जो उसके फॉलोअर्स होते हैं
वो फॉलोअर्स क्या करेंगे? वो फॉलोअर्स अपने जिसको वो फॉलो करते हैं और वो लाइव आता है, वीडियो डालता है, तो उनके विषय में जो जो बातें मन में आती है और या शंकाएं होती है, उन सारी बातों के विषय में इंसान क्या करता है? चर्चा करता है। सामने वाला या तो उसको उत्तर दे सकता है या नहीं दे सकता है। मेरे मन में कोई बात आई, मैंने पूछ लिया, सामने वाले को कंफर्टेबल लगता है तो उत्तर देगा, सामने वाले को कंफर्टेबल नहीं लगता है तो उत्तर नहीं देगा, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलेगा, उसका आंसर मैं अपने हिसाब से फिर सोचने की कोशिश करूँगा और जो मुझे लगेगा वही मेरा आंसर होगा। हट 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 गाड़ी पे, कार पे। तो इससे अच्छा है कि सामने वाला अगर उसको अपना एक उत्तर देता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो ठीक है, वो सच होगा, झूठ होगा, लेकिन हाँ भाई ठीक है, उत्तर तो मिला, जाने तो छोड़ दो, सामने वाला ऐसा बोलेगा। या फिर अगर फिर भी सामने वाला वापस कुछ सवाल पूछता है तो मत दो उत्तर उसको, नहीं क्या, यही काम करने का तरीका है। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है कमेंट करो लेकिन अच्छे करो, और मुझे विश्वास में बुरे कमेंट करता ही नहीं, गाली गलौज नहीं करता, कमेंट ऐसे भी नहीं करता, मतलब बुराई नहीं करता। अब उसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास ये 2 प्रूफ है कि सामने वाला ये गलत काम कर रहा है, तो उसके बारे में मैं बोलता हूँ। जो उसका अभी हस्बैंड बना हुआ है, सो कॉल्ड हस्बैंड, अभी एक ज़माने में उसका बॉयफ्रेंड था, मंगेतर था, मंगेतर के पहले बॉयफ्रेंड था, शायद दोनों एक दूसरे के साथ में 1-1.5 साल से रहते हैं, शायद 1-1.5 साल से रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं मुझे। वो भी जानती होगी कि वो कैसा लड़का है, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि वो क्या करती है, उसकी गलतियाँ छुपाने की कोशिश करती है। वो भी अपनी गलतियाँ नहीं मानेगा, कैसे मानेगा भाई? गलतियाँ क्यों मानेगा? कौन अपनी गलतियाँ मानता है? बहुत कम लोग। तो वही उससे खटकता था हमेशा, और तब से वो दोनों मेरी नफरत करते हैं। हालांकि मैं सुमन को बहुत पसंद करता हूँ, कुछ बातें उसकी मुझे ठीक नहीं लगती, लेकिन ठीक है, अपना अपना जीने का तरीका है, वो जीते अपने अपने हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि हाँ, उसका काम मुझे पसंद है, जैसे रील वगैरह बनाती है, तो रील बनाती है तो अच्छा बनाती रील अच्छा बनाती है, रील पसंद है मुझे। जब वो लाइव आती है तो कुछ अश्लीलता नहीं होती है, बीच में उन्होंने शुरू किया था दोनों ने, लेकिन बाद में बंद कर दिया, अश्लीलता नहीं होती है, सीधा जवाब देती है। हाँ, उसको और कुछ उसमें वेरिएशन लाना पड़ेगा और पॉपुलर होना है। तो अब मैं देखता हूँ कि कुछ लड़कियाँ, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको इंस्टाग्राम पे जो एक दिन में लाइक वगैरह आती है 14,000 15,000 रहते हैं। आज भी सुमन को एक दिन के अंदर 4 या 5 आते हैं। शादी के पहले तो उसके लिए आती थी 30, 40, 50 तक आती थी दिन में, वो अभी 10 के नीचे चले गए। तो मैंने उसको कहा था, तुमने अमित के साथ में शादी की, ये करीब 10,000 से 20,000 लोगों को पसंद नहीं है। अब पसंद नहीं आया तो पसंद नहीं आया तो भी कोई चीज़ अगर मुझे अच्छी लगती है और सामने वाले को पसंद नहीं आए तो मैं करूँगा, देखिए ऐसा होता है। अमित के साथ में उसकी शादी मुझे भी पसंद नहीं आई,
उसने की। अब हर एक जन जो सुमन से शादी करना चाहता था उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी वही अभी पहले तो उसको भूलना, उसको दिल दिमाग से निकालना। आपने देखा होगा कि मेरी इन जितने भी वीडियो बनती है उसके बारे में ज़्यादा बनती है। तो धीरे 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 जब इससे बाहर निकलूँगा मैं भूल जाऊँगा उसको। लेकिन कल फिर उसने मुझे कहा कि बहुत परेशान है। क्या परेशानी पता नहीं। मैं आज उसको कुछ पैसे देने वाला था, सोचा था दूंगा उसको, महीना आखिर चाहिए होगी। तो सुबह मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार मुझे ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दिया। मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, मुझे भी पहले से ये थोड़ा सा अंदेशा रहता आया है। मैंने उसको बोला नहीं इसके बारे में। अब अगर कुछ ऐसा है तो मानेगी तो नहीं। दूसरी बात, अगर ये सच में ऐसा कुछ है और वो उसके हस्बैंड को मालूम पड़ता है तो फिर शादी टूट सकती है, नहीं मानेगी। लेकिन वो सुनने के बाद मेरा मन बहुत दुखी हुआ यार। मैं बोला फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, अब वो उसकी लाइफ है, कैसे जीती है नहीं यार, वो उसका सवाल। मैंने उसको ये भी कहा था कि तू मुझसे पैसा लेकर के तेरे बॉयफ्रेंड को देखी। उसने कहा कि नहीं मेरा तो मंगेतर है अमित। तो इसके बारे में हमारी काफ़ी बातचीत हो गई थी। फिर उसने कहा कि तुमको तुम ऐसे बात करोगे तो फिर तुमको जरूरत नहीं पैसे की, मुझसे बात भी मत करो। बोला ठीक है, मेरा कहा से मेरे घर में पैसे का झाड़ लगाया नहीं, अब बड़ा सा पेड़ है पैसे का, तो मैं उसको हिलाता हूँ, पैसा गिरता है, मैं बांट देता हूँ, ऐसा तो नहीं। लेकिन अगर पब्लिक फिगर है, अब मान लो मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मान लो है, तो मैं उसको लोगों से अगर छुपाना है तो पूरी तरह से छुपाऊंगा। गॉड के सामने कुछ छुपता नहीं है, वो एक न दिन पकड़ा जाता है। पकड़ा भी नहीं गया तो उसके परिणाम तो निकलते ही। तो मैं क्या करूँगा, लाइव आते समय उस व्यक्ति को मैं दूर रखूँगा कि उसके पास मेरी नज़र ही न जाए। खैर मुझे इसमें डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो फिर आज उसका एक छोटा शॉर्ट आया, उसमें QR कोड था और उसने कहा कि मुझे मूवी देखने जाना है, पैसा दो। और भाई मूवी देखने के लिए कोई पैसे देता है? कुछ देते होंगे, मुझे पता नहीं। परिवार में अगर समस्या है तो लोग मदद करते हैं, मैं भी मदद करता हूँ कुछ लोगों को। चैरिटी किसी का काम अच्छा लगता है। अब मैं उसके काम को बुरा नहीं कहूँगा। अगर वो मुझसे शादी करती तो भी मैं उसको काम करने के लिए परमिशन देता है। हालांकि मैं उसमें और भी अच्छी तरह से कुछ ऐड करता कि उसके फॉलोअर्स बढ़ जाए। वो काम बुरा नहीं है। जैसे एक नाटक होता है, ड्रामा, और उस नाटक में लोगों के काम अच्छे लगते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, बख्शिश देते हैं, टिप देते हैं। ऐसा ही है यहाँ पर भी। अब ये सुमन के बारे में बात ऐसी है कि उसका पिताजी नहीं है और पिताजी जाने के बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी, मन नहीं लगता होगा। होता है ऐसा, मैंने भी अपने पिताजी को बचपन में ही खोया है।
कि पिताजी जाने के बाद में परिस्थिति क्या होती है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। और वो इससे आगे जाकर के देखे तो वो एक लेडी है, लड़की है। तो एक लड़की को उसका पिताजी अगर नहीं है तो ज़िंदगी जीने में थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होता है। माँ के ऊपर ज़्यादा बोझ आया। अब माँ ने इनको कैसे संभाला वही जाने। 5 लड़कियाँ, बड़ी वाली की शादी हो गई, कैसे हुई पता नहीं। अब दूसरी वाली जो है सुमन, इसके बाद में 3 और थे। इसको जो लड़का मिला हो गई शादी। लेकिन उसमें एक बात है कि भाई उसको मालूम पड़ा कि हाँ ये लाइव जाने से ये होता है वो होता है, तो बिट्टू भाई ने पैसा देगा। अब इसको ढंग से किया जाए तो पैसा मिलता भी है, अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन लोग ढंग से नहीं करते। तो उसमें क्या है कि इसका जो ये सो कॉल्ड हस्बैंड है वो काम नहीं करता है। कभी करता है कभी नहीं। क्या काम करता है वो पता नहीं, गेम खेलते बैठता है। और फिर सारी जवाबदारी इसके ऊपर आ गई। नेचुरली इनके खर्चे, अभी आज के मॉडर्न ज़माने के लोग हैं तो उनके खर्चे थोड़े से बड़े होते हैं। तो फिर इसको पैसा मांगेंगे, उसको पैसा मांगेंगे, उसको पैसा मांगेंगे। सामने वाला जब पैसा देता है तो अपने मन में जरूरी नहीं कि वो अच्छी भावना रख करके पैसा देता होगा, लेकिन अब उसके कमेंट में मैंने एक मुस्लिम लड़के का कमेंट देखा। उसने काफ़ी बातें की है और फिर उसको कहता है कि किडनी प्लांट करना है। किडनी प्लांट करने का खर्चा कितना आएगा? इसका मतलब मैं समझ गया इसका मतलब। वो पूछ रहा है कि उसको सेक्स करना है, उसके लिए चार्ज क्या है? तो ऐसे ऐसे कमेंट लोग करते हैं। अब ये लोगों का फिर ये लड़कियां फायदा भी उठाती हैं। ऐसे लाइव चलाने वाले भी होगी कि जो बड़े बड़े कस्टमर भी लेते होंगे। और सुमन ऐसा नहीं करती होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि उसकी हालत देख करके नहीं लगता कि ऐसा करती होगी। लेकिन हाँ, ऐसे ही लोगों को फिर वो इंस्टाग्राम पे बुलाते हैं, फिर वो बोलते कि ठीक है इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, और बाद में फिर वो मुखर जाते हैं। हमने कब कहा था कि हम आएंगे आपके साथ में, ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में वो लोग गालियाँ देते हैं। देखिए, इस तरह से लोगों को अगर पैसा मांगेंगे तो वो उसका कुछ रिटर्न भी चाहिए। तो आपके पास में रिटर्न देने के लिए क्या है? आपके पास में रिटर्न देने के लिए क्या है? इंसान को अपने बलबूते पर जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की मदद से, और लोगों की मदद से जिंदगी जीने की कोशिश करोगे तो आज या कल फंसोगे, और फिर ऐसे फंसोगे कि बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी चैरिटी करने के लिए बैठे नहीं क्या? सभी चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे। अब मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि पटना का एक डॉक्टर है, अब उसका नाम भी मुझे याद नहीं क्योंकि मैं लाइव जाता नहीं, तो फिर उनके कमेंट्स में पढ़ नहीं पाता, तो मुझे याद भी नहीं उसका नाम है पूरा। तो वो डायरेक्ट पूछता है, बेटा की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, सुमन तुम आती हो क्या मेरे पास, मेरे रखेल बनूंगी क्या? ऐसे वो पूछता है। मैं कई बार उसके कमेंट्स पढ़े लाइव में। अब ये उसको कुछ बोलते नहीं, हाँ, लेकिन उसको नमस्कार करती है, बात करती है उसके साथ। लेकिन आप मुझे ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा नहीं बोलती। तो मुझे कभी कभी सवाल, मतलब एक क्वेश्चन
सवाल आता है यार, फिर ये लड़कियां सच में ये लाइव एक खाली दिखाने का है और ऐसा ही कुछ करती है क्या? उत्तर भारत साइड में कुछ जातियां है जो पहले के ज़माने में वो अभी भी करती होगी, औरतें धंधा करती थी, मर्द बैठ के खाते थे। तो हो सकता है कि अभी उसमें जो जवान पीढ़ी है वो जवान पीढ़ी डायरेक्ट नहीं करती है, लेकिन बड़े फिर कभी कभी कस्टमर लेती है क्योंकि उनका पुराना परंपरागत ये है। तो ऐसा कुछ है क्या? तो ये सारे फिर ऐसा लगता है यार, फिर ऐसे लोगों के संपर्क में क्यों रहना है? अगर ऐसा है तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मेरी ज़िंदगी में सुमन नहीं आई, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में कौन ये करेगा? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे होगी। ऐसे लोगों से फिर वो बाद में पैसे वगैरह लेती होगी, बाय बाय टाटा करती होगी। जैसे वो कोमल करती थी। कोमल क्या करती थी? बोलती थी मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ और सर्विस प्रोवाइड देती हूँ, उनसे पैसा लेती थी 299। पैसा वो आने के बाद में बोलती थी नहीं, आपको ये देना पड़ेगा सिक्योरिटी चार्ज 100 रुपया, सिक्योरिटी चार्ज लेती थी। उसके बाद बोलती थी मैं ठीक है 1 घंटे में आती हूँ या 10 मिनट में आती हूँ, और उनको ब्लॉक कर देती। उसने मुझे कहा 1000 कस्टमर के बाद एक आधे कस्टमर को मैं लड़की प्रोवाइड करती थी, मैंने खुद कभी ये नहीं दिया है, सीरियसली। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है और इसके बारे में अगर पता नहीं होगा, मालूमात नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर लोग फंसते हैं, उनके साथ में स्कैम होता है, पैसा उनका चला जाता है और कई बार तो इनकी वीडियो बनाई जाती है और उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। अब मैं फिर कहता हूँ सुमन ऐसा नहीं करती होगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसके घर की परिस्थिति इतनी बुरी नहीं होती। अब उसके घर में, गांव में उसने 3 मंजिला घर बनाया। काफ़ी लोग बोलते हैं यार ये पैसे से बनाया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो घर अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा बना हुआ है। एक मंजिल पूरी बनी है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं, बन रहा है, वो प्रोसेस में है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, वो आवास योजना तो उसके अंतर्गत इन लोगों को पैसा मिलता है और फिर यहाँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लेकर के वो घर बनाया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ करती होगी, और अगर वो करती होगी तो उसको फिर उसके परिणाम बाद में बहुत ही भयानक भुगतनी पड़ेगी, ये वार्निंग है। खैर, किसको कैसी ज़िंदगी जीनी है ये हर एक जन अपने अपने हिसाब से तय करता है। हम उनको नहीं बोल सकते कि तुम ऐसी ज़िंदगी जियो, ऐसे मत जियो, लेकिन हाँ उसके बुरे परिणाम होते हैं या अच्छे परिणाम होते हैं वो हम बता सकते हैं। मैं सुमन से प्यार करता था, मैं कोमल से प्यार करता था। कोमल ने मुझे वादे किए थे, लेकिन वहाँ पर सारी वीडियो और सारी जो है फोटोज वो इसके थे, चेहरा इसका था, नाम उसका था, इसलिए नेचुरली। लेकिन अब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देखते आगे क्या होता है।